नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर में भी नेताजी की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। चरक भवन चौराहा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर विधायक पारस जैन व नगर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्री बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और राष्ट्रीय गान संपन्न हुआ। प्रतिमा स्थल पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र भी सजाए गए। संक्रांति पर्व के लगभग 10 दिन बाद भी चाइना डोर से घायल हो रहे हैं राहगीर। युवक के गले और उंगलियों में आई चोट। चाइना डोर से हुई युवती की मौत के बाद भी चाइना डोर से होने वाली दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महालक्ष्मी विहार निवासी प्रद्युम्न बैरागी जब अपनी बहन को लेकर दुपहिया वाहन से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी अचानक अरविंद नगर के समीप चाइना डोर सामने आ जाने से उनके गले पर चोट आई और जब उन्होंने डोर हटाने की कोशिश की तो उनकी उंगलियां भी कट गई। किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था? ये मैं फाजलपुरा से स्टेशन की ओर जा रहा था तो चाइना डोर मेरे गले में आई तो मैंने अपना बचाव करते हुए अपने उंगली का सहारा लिया तो मेरे एक उंगली और थंब दोनों कट गए। जी सर, आपने शिकायत की है? जी सर, मैंने अभी सिमरगंज थाने में भी रिपोर्ट करी है यहाँ पे और अभी मेडिकल करवा के आ रहा हूँ मैं। कितना आपको घाव गिरा है? सर वो डीप है, वो अभी स्टेचेस लगवाना है उसमें मुझे, और अभी उन्होंने फर्स्ट एड कर दिया है। यूपी में योगी की जीत के लिए चक्रतीर्थ शमशान में तंत्र साधना कर रहे अघोरी बाबा। कहा, यूपी में योगी का जीतना जरूरी है। चक्रतीर्थ शमशान स्थित अपने डेरे पर अघोरी बाबा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं। उनका मानना है कि यूपी में आदित्यनाथ की जीत जरूरी है, नहीं तो वहां गुंडा राज हो जाएगा। गौरतलब है कि अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ को आना बहुत आवश्यक अनिवार्य है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी गुंडों बदमाशों से, क्योंकि फिर शहर में गुंडे बदमाश अपना अपना दादागिरी दिखाएंगे। मैं तो रोज़ ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान भारत का कल्याण करो, ये देश का कल्याण करो, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा कल्याण करने वाला। कोरोना 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 पूरे देश को मार दिया, रोना ही रोना हो गया और कुछ रहा ही नहीं। नागदा थाना क्षेत्र में रास्ता रोकने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में हुए 6 लोग घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। नागदा थाना क्षेत्र निवासी धन सिंह ने ग्राम सरपंच अमर सिंह व अन्य 6 लोगों पर दबंगई का आरोप लगाते हुए बताया कि उन लोगों ने रास्ते में रोककर हमला किया और बचाने आए लोगों से भी मारपीट की, जिसमें कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। गुंडागिर्दी करना ये काम है उनका, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देना। कौन है मारने वाले लोग? क्या करते हैं? अमर सिंह ये एक सरपंच है। अच्छा, और साथ में उसके भतीजा है राहुल है, उसका लड़का पवन है, एक उसका विकास है। कल क्या हुआ था? कल किस तरीके से घटना हुई? सर वो तो घर पे आके घर पे के पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते में मारपीट चालू कर दी उन्होंने। अच्छा। रास्ते में रोक के गाड़ी आड़ी कर दी, कार उसकी मारपीट चले। कौन घायल हुए? 7 लोग हैं, वो 7-8 लोग परिवार के। अच्छा, एक ही परिवार के लोग हैं या फिर गांव के दूसरे लोग भी इसमें? नहीं, एक ही परिवार के। सब घायल होने वाले लोग एक ही परिवार के? नहीं, घायल होने वाले अलग अलग है सब। अच्छा, अलग गाँव के रहने वाले लोग? हाँ, गाँव के रहने वाले, बीच बचाव वाले लोग हैं। इधर एक अन्य घटना में थाना नीलगंगा क्षेत्र में कमल टेटवाल पर भरत मालवीय और अन्य साथियों ने शराब के रुपए न देने पर चाकू से हमला कर दिया। मैं नानाखेड़ा से घर की तरफ जा रहा था तो विस्तार बैंक के नीचे रुका, मैं वहाँ पर मित्र का इंतजार कर रहा था तो वहाँ पर भरत मालवीय के साथी उसके 6-7 जने साथ में आए, शराब के पैसे मांगने लगे मुझसे कि शराब के पैसे नहीं दिए तो मुझे चाकू से हमला कर दिया सर पे, और बोला अगली बार पैसा देने से मना कर, जान से मार देंगे की धमकी दिया। शिकायत कहाँ की आपने? नीलगंगा थाना। बदलते मौसम और बारिश की संभावना को देख किसानों के माथे पर आई चिंता की लकीरें। गेहूं की फसल पर पड़ सकता है दुष्प्रभाव। मौसम के लगातार बदलते तेवर देख किसान भी चिंतित हैं। यदि बारिश होती है तो गेहूं फसल की बालियां खिल सकती हैं।
या हवा से गेहूं की फसल आड़ी भी हो सकती है, जिससे फसल का नुकसान होगा। जी अभी क्या है कि पानी अगर गिरता है तो ये गेहूं अभी बाली पे है, इसलिए क्या है भारी नुकसान हो सकता है। गेहूं इससे आड़े जो हवा भी गेहूं है ना बाली पूरी, उसमें क्या अभी पाक पे गेहूं रहता है ना, तो उसमें पानी गिरता है तो सब बाली गिर जाती है। नहीं गेहूं हवा चलती है तो क्या नीचे जमीन पे भी लेट जाता है? हाँ पूरा बिस्तर जैसा हो जाता है, पूरा लेट जाता है। तो उससे भी पैदावार में कुछ दिक्कत आती है ना, उसमें गेहूं में सड़ने का भी डर रहता है, सब पूरा हो जाता है, भारी नुकसान होता है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।